स्वागत है आपका दिव्य मार्ग पर, जहां हम जीवन, आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों को आध्यात्मिक दृष्टि से समझते हैं। आज का विषय है एक ऐसा सवाल जो हम सबके मन में कभी-कभी जरूर उठता है। क्या हमारा जीवन साथी पहले से तय होता है? क्या यह केवल एक संयोग है या फिर ब्रह्मांड, दैवीय इच्छा और हमारे पिछले कर्म इसका निर्धारण करते हैं? चलिए साथ मिलकर इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि हमारी आत्मा की यात्रा हमें किस तरह सही साथी तक पहुंचाती है। जब इस सवाल को आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाता है, तो इसका उत्तर गहरा और बहुआयामी हो जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार यह मानना कि हमारा जीवन साथी पहले से तय होता है, कई आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित है। ब्रह्मांडीय योजना, कॉस्मिक प्लान। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब हम ब्रह्मांडीय योजना की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे जीवन में घटने वाली हर घटना, हर रिश्ता और हर अनुभव किसी बड़े अदृश्य उद्देश्य का हिस्सा है। यह एक ऐसा विचार है जो इस बात पर जोर देता है कि जीवन केवल संयोगों का एक संग्रह नहीं है, बल्कि एक गहरी, सार्थक यात्रा है। इस योजना के दो प्रमुख पहलू हैं। आत्मा का विकास। इस सिद्धांत के अनुसार हम सभी आत्माएं हैं जो एक शारीरिक रूप में पृथ्वी पर आई है। हमारा मुख्य उद्देश्य भौतिक सुख दुख का अनुभव करना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा का विकास करना है। जीवन के सबक। ब्रह्मांड हमें ऐसी परिस्थितियां और लोग भेजता है जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए जरूरी होते हैं। एक व्यक्ति जो हमें धोखा देता है, वह हमें क्षमा करना सिखा सकता है। एक मुश्किल रिश्ता हमें धैर्य और करुणा सिखा सकता है। ये सभी अनुभव हमारी आत्मा को अधिक समझदार और परिपक्व बनाते हैं। अधूरे सबक। यदि हम एक जीवन काल में कोई सबक नहीं सीख पाते, तो ब्रह्मांड हमें अगले जन्म में वैसी ही परिस्थितियां दोबारा देता है, जब तक कि हम वह सबक सीख न लें। यह एक तरह का पुनः परीक्षा। आत्मा मित्र, अ सोलमेट का मिलना ब्रह्मांडीय योजना का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा आत्मा मित्र का मिलना है। यह केवल रोमांटिक पार्टनर तक सीमित नहीं है। एक आत्मा मित्र वह व्यक्ति हो सकता है जिसे हम किसी विशेष उद्देश्य के लिए मिलते हैं, जैसे कर्मों का बंधन। यह व्यक्ति आपके पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब पूरा करने आया हो सकता है, चाहे वह हिसाब अच्छा हो या बुरा। आध्यात्मिक जागृति। कुछ आत्मा मित्र हमारी आध्यात्मिक यात्रा को तेज करने के लिए हमारे जीवन में आते हैं। वे हमें नए विचारों से परिचित करा सकते हैं, हमारी सोच को बदल सकते हैं और हमें अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने में मदद कर सकते हैं। पूर्णता की भावना। कुछ आत्मा मित्र ऐसे होते हैं जिनके साथ हम गहरी शांति और अपनेपन की भावना महसूस करते हैं। यह एहसास हमें यह बताता है कि हम दोनों एक ही ब्रह्मांडीय यात्रा पर हैं। संक्षेप में, ब्रह्मांडीय योजना का मानना है कि हमारा जीवन एक कहानी की तरह है, जिसकी पटकथा पहले से लिखी गई है, लेकिन लेखक हम खुद हैं। हर पात्र लोग, हर मोड़, घटनाएं और हर चुनौती, समस्याएं हमारी आत्मा को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है, जो कि हमारी आत्मा का पूर्ण विकास है। दैवीय इच्छा दृष्टिकोण से, दैवीय इच्छा का अर्थ है कि ब्रह्मांड को चलाने वाली एक परम शक्ति है, जिसे ईश्वर, परमात्मा या ब्रह्मांडीय चेतना कहते हैं। और हमारे जीवन में होने वाली हर घटना उसी परम शक्ति की योजना का हिस्सा है। इस विचार के अनुसार हमें कौन मिलेगा, कब मिलेगा और हमारे साथ क्या होगा, यह सब पहले से ही उस परम शक्ति ने तय कर रखा है। यह सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित है कि 1. ईश्वर का प्रेम और देखभाल। यह अवधारणा मानती है कि ईश्वर अपने सभी जीवों से प्रेम करता है और उनका सबसे अच्छा चाहता है। इसी कारण वह हमारे जीवन में ऐसे लोगों को भेजता है जो हमारी आध्यात्मिक और भावनात्मक यात्रा के लिए सबसे अच्छे होते हैं। हो सकता है कि आप किसी को पाना चाहते हो, लेकिन वह आपकी दैवीय योजना का हिस्सा न हो और इसीलिए वह रिश्ता सफल न हो पाए। यह इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और बेहतर सोच रखा है। 2. सही समय। दैवीय इच्छा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सही समय है। इस दृष्टिकोण के अनुसार हम अपने जीवन साथी से तभी मिलते हैं जब हम दोनों इसके लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। हो सकता है कि आप किसी रिश्ते के लिए तैयार हो, लेकिन आपका भावी साथी अभी तैयार न हो, या इसके विपरीत। ईश्वर यह सुनिश्चित करता है कि आप दोनों का मिलन तभी हो जब परिस्थितियां, मन और आत्मा इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। 3.
समर्पण और विश्वास। दैवीय इच्छा में विश्वास रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन और संबंधों को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देता है। वह जानता है कि चाहे कुछ भी हो, सब कुछ परम शक्ति की योजना के अनुसार ही होगा और वह योजना हमेशा उसके लिए सबसे अच्छी होगी। यह विश्वास हमें जीवन की अनिश्चितताओं और निराशाओं से बचाता है, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि जो भी हो रहा है उसके पीछे एक गहरा और सकारात्मक कारण है। उदाहरण, आकाश और माया की कहानी। आकाश और माया दोनों अपने जीवन की यात्रा में अकेले थे और दोनों अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करते थे। वे नहीं जानते थे कि उनका भविष्य क्या है, लेकिन उनका ईश्वर में गहरा विश्वास था। आकाश को एक बार लगा कि उसकी एक दोस्त ही उसकी जीवन साथी है, लेकिन वह रिश्ता सफल नहीं हुआ। वह बहुत निराश हुआ, लेकिन उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा और ईश्वर की इच्छा पर विश्वास रखा। माया भी कई बार कोशिश करके थक गई थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और यह मान लिया कि जब ईश्वर चाहेंगे तब उसे उसका साथी मिलेगा। कई साल बाद एक आध्यात्मिक मेले में आकाश और माया एक दूसरे से मिले। पहली मुलाकात में ही उन्हें लगा कि वे एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। उस पल उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी पिछली असफल कोशिशें इसलिए हुई थीं क्योंकि ईश्वर की योजना उन्हें एक दूसरे से मिलाने की थी और सही समय का इंतजार हो रहा था। इस कहानी से यह पता चलता है कि दैवीय इच्छा में यह विश्वास होता है कि भले ही हम अपने जीवन साथी को चुनने की कोशिश करें, अंत में वही होता है जो उस परम शक्ति ने हमारे लिए तय कर रखा है। यह एक तरह का भरोसा है कि एक अदृश्य शक्ति हमारे जीवन की डोर थामे हुए है और वह हमें सही रास्ते पर ले जाएगी। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। कई आध्यात्मिक परंपराएं, खासकर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में कर्म के सिद्धांत पर जोर दिया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार हम अपने पिछले जन्मों में जो भी कर्म करते हैं उनका फल हमें इस जन्म में मिलता है। हमारा जीवन साथी मिलना भी इसी कर्म का हिस्सा हो सकता है। कर्म और पुनर्जन्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल आध्यात्मिक अवधारणा है। यह सिद्धांत केवल हमारे जीवन साथी के मिलने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे पूरे जीवन के अनुभव, सुख दुख और हमारे भविष्य को भी प्रभावित करता है। कर्म क्या है? आमतौर पर हम कर्म को केवल काम या क्रिया के रूप में देखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह बहुत व्यापक है। कर्म का मतलब है शारीरिक कर्म, जो हम अपने शरीर से करते हैं, जैसे किसी की मदद करना या किसी को नुकसान पहुंचाना। मौखिक कर्म, जो हम अपनी वाणी से करते हैं, जैसे किसी की प्रशंसा करना या किसी को गाली देना। मानसिक कर्म, जो हम अपने मन से करते हैं, जैसे किसी के बारे में अच्छा सोचना या बुरा सोचना। इन तीनों प्रकार के कर्मों का एक प्रभाव होता है जिसे कर्मफल कहा जाता है। यह फल हमें इसी जीवन में या आने वाले जन्मों में मिलता है। कर्म का सिद्धांत एक तरह से क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन का नियम है। जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। कर्म के प्रकार। कर्म को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। यन, संचित कर्म। यह हमारे पिछले सभी जन्मों के कर्मों का भंडार है। यह एक विशाल बैंक अकाउंट की तरह है जिसमें हमारे सभी अच्छे और बुरे कर्म जमा होते रहते हैं। डू, प्रारब्ध कर्म। यह संचित कर्म का वह हिस्सा है जो हमारे वर्तमान जीवन में फल देने के लिए सक्रिय हो गया है। हमारा जन्म कहाँ हुआ, हमारे माता पिता कौन है और हमें कौन से सुख दुख मिलेंगे, यह सब प्रारब्ध कर्म से तय होता है। इसे हम भाग्य या नियति कह सकते हैं जिसे बदला नहीं जा सकता। 3. क्रियमान कर्म। यह वह कर्म है जो हम अपने वर्तमान जीवन में अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर रहे हैं। इस कर्म का फल हमें भविष्य में मिलेगा। क्रियमान कर्म ही हमारे भविष्य को आकार देता है। पुनर्जन्म से संबंध। अब सवाल यह है कि पुनर्जन्म का कर्म से क्या संबंध है? कर्मों का हिसाब किताब। जब हम इस जीवन में अपने प्रारब्ध कर्मों को भोग लेते हैं और हमारे क्रियमान कर्मों का लेखा जोखा तैयार हो जाता है, तो हमारी आत्मा शरीर छोड़ देती है। हमारे अधूरे कर्मों का बकाया अगले जन्म के लिए हस्तांतरित हो जाते हैं। आत्मा का विकास। पुनर्जन्म का मुख्य उद्देश्य आत्मा का विकास और उसकी पूर्णता की यात्रा है। हर नया जन्म हमें अपने पिछले कर्मों को सुधारने और नए अच्छे कर्म करने का अवसर देता है। जीवन साथी का मिलना। इसी सिद्धांत के अनुसार हमारा जीवन साथी मिलना कोई संयोग नहीं है। यह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम हो सकता है। हो सकता है कि पिछले जन्म में आप दोनों के बीच कोई अधूरा रिश्ता या कर्म का बंधन रहा हो।
जिसे पूरा करने के लिए आप इस जीवन में फिर से मिले हैं। संक्षेप में, कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्म वह कारण है जिसके आधार पर पुनर्जन्म होता है। हम अपने वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह हमारे पिछले कर्मों का फल है, और हमारे वर्तमान कर्म हमारे अगले जन्म का आधार बनते हैं। निष्कर्ष, जब हम ये सवाल करते हैं कि क्या हमारा जीवन साथी पहले से तय होता है, तो इसका उत्तर केवल साधारण हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता। यह विषय गहराई से जुड़ा है ब्रह्मांडीय योजना, दैवीय इच्छा और कर्म व पुनर्जन्म जैसे आध्यात्मिक सिद्धांतों से। ब्रह्मांडीय योजना यह बताती है कि हमारे जीवन का हर रिश्ता और अनुभव हमारी आत्मा के विकास का हिस्सा है। दैवीय इच्छा हमें यह समझ आती है कि यह परम शक्ति है जो हमारे लिए सबसे उपयुक्त समय और साथी का चयन करती है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत यह दिखाता है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म और अधूरे रिश्ते हमें इस जीवन में फिर से जोड़ सकते हैं। इन सबको मिलाकर देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि जीवन साथी का मिलना केवल संयोग नहीं है, यह एक बड़ी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है जिसमें हमारे कर्म, दैवीय योजना और आत्मा का विकास सब मिलकर काम करते हैं। इसलिए चाहे जीवन साथी पहले से तय हो या हमारी कर्म यात्रा और ईश्वर की इच्छा के अनुसार मिले, दोनों ही स्थितियां हमें एक ही सीख देती है। हमें अपने रिश्तों को केवल सांसारिक दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक अवसर की तरह देखना चाहिए। हर रिश्ता हमें सिखाता है, परखता है और हमारी आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाता है। दोस्तों, रिश्तों और जीवन के इन रहस्यों को समझना आसान नहीं है, लेकिन यही हमें आत्मा और कर्म के गहरे सच की ओर ले जाते हैं। आशा है कि यह यात्रा आपको सोचने और आत्मज्ञापन करने पर मजबूर करेगी। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो दिव्या मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन को बदल देने वाले वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने मार्ग को दिव्य बनाएं और अपने जीवन को प्रकाश में।